नमस्कार सर, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस बिकाऊ ज़मीन यूट्यूब चैनल पे। सर रोज़ की तरह आज हम फिर से आ चुके हैं एक और बिकाऊ ज़मीन की जानकारी लेकर के। सर वीडियो के माध्यम से ज़मीन जो आपको दिखाई दे रही है, सर ये ज़मीन बिकाऊ है और बहुत ही अच्छी लोकेशन की एवं एकदम शहर के पास की यह ज़मीन है और यह ज़मीन बिकाऊ है। सर अगर यह ज़मीन आप खरीदना चाह रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे वीडियो पे एंड तक ज़रूर बने रहना क्योंकि वीडियो के ही माध्यम से मैं आपको ज़मीन मालिक का मोबाइल नंबर दे दूँगा। और इस वीडियो के माध्यम से ही मैं आपको बताऊँगा कि यह ज़मीन कहाँ पे है, किस लोकेशन की यह ज़मीन है, इस ज़मीन का क्या रेट है, ज़मीन में क्या-क्या फसलें हो सकती हैं। तो सारा कुछ जानने के लिए हमारे वीडियो पे लास्ट तक ज़रूर बने रहना। तो मैं सर सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि यह ज़मीन जो है पूरे 10 बीघा बिकाऊ ज़मीन है और सर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ज़मीन एकदम समतल है और उपजाऊ ज़मीन है। तो सर मैं वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको ज़मीन का लोकेशन बताना चाहूँगा। तो सर लोकेशन की अगर बात की जाए तो इसका जो गाँव पड़ता है सर गाँव पड़ेगा संग्रामपुर और अगर तहसील की बात की जाए तो तहसील इसका आमला पड़ेगा और ज़िला इसका रायबरेली है और सर राज्य की अगर बात की जाए तो राज्य इसका उत्तर प्रदेश पड़ेगा। तो सर ये हो गया ज़मीन का लोकेशन। तो मैं अब सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि इस ज़मीन के लोकेशन आपको दिखाई दे रहे होंगे कि आपको खेत के फ्रंट साइड में पक्का हाईवे मिलने वाला है। एकदम हाईवे से लगी हुई ज़मीन है और आपको वीडियो के माध्यम से दिखाई दे रहा होगा कि आबादी से लिंक है। आपको साइड में मकान बने दिखाई दे रहे हैं और उसके बगल में भी एक डिग्री कॉलेज बना हुआ है। तो सर बहुत ही अच्छी लोकेशन की यह ज़मीन है और आपको ज़मीन से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पे रेलवे स्टेशन मिल जाएगा और 4 किलोमीटर की दूरी पे आपको शहर मिलने वाला है जो कि सर बहुत ही अच्छी लोकेशन की यह ज़मीन है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस ज़मीन में आप फसलें जो हैं क्या-क्या पैदा कर सकते हैं। तो सर अगर फसलों की बात की जाए तो सर इस ज़मीन में आप जैसे कि मेंथा हो गया, पिपरमिंट, धान, गेहूँ आदि हर प्रकार की फसलें आप इसमें पैदा कर सकते हैं। तो सर अगर बात की जाए कृषि कार्य के लिए सिंचाई की क्या व्यवस्था है, तो सर सिंचाई करने के लिए आपको खेत के जस्ट साइड में आपको समरसेबल लगा हुआ मिल जाएगा। उसी समरसेबल से इस खेत की सिंचाई की जाती है और बहुत ही आसान तरीके से कृषि कार्य किया जा सकता है। तो सर अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह ज़मीन जो है किसके नाम पे है। सर ज़मीन मालिक का नाम है नरेश पाल और उनके पिताजी का नाम है भगवान दास। तो सर अगर आप नेट पे चेक करना चाह रहे हैं तो इस नाम को आप सर्च करेंगे और यह ज़मीन आपको नेट पे शो हो जाएगी। तो सर आपको खेत के बगल में वीडियो में दिखाई दे रहा होगा कि एक डिग्री कॉलेज बना हुआ है। सर अगर आप कृषि कार्य ना करना चाह रहे हैं तो इस ज़मीन में आप किसी भी प्रकार का कोई प्लांट लगा सकते हैं, कॉलेज डाल सकते हैं या फिर पेट्रोल पंप लगा सकते हैं। सर बहुत ही अच्छी लोकेशन की यह ज़मीन है। तो सर अब मैं आपको बताना चाहूँगा इस ज़मीन की कीमत के बारे में। तो सर अगर कीमत की बात की जाए तो ये हमारे ज़मीन मालिक की डिमांड है 17 लाख रुपए प्रति बीघा के हिसाब से। तो सर अगर यह ज़मीन आपको पसंद आई हो तो मैं आपको ज़मीन मालिक का मोबाइल नंबर अभी दिए दे रहा हूँ। डायरेक्ट आप ज़मीन मालिक से बात कर सकते हैं और अगर ज़मीन आपको पसंद आती है तो ज़मीन को देख कर के इस ज़मीन को खरीद सकते हैं। तो सर ज़मीन मालिक का मोबाइल नंबर देने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना क्योंकि मैं ऐसे बिकाऊ ज़मीनों की जानकारी लेकर के आता रहता हूँ। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो सबसे पहले बिकाऊ ज़मीनों की जानकारी आप पा सकेंगे और सस्ती से सस्ती बिकाऊ ज़मीन खरीद सकेंगे। सर ये रहा ज़मीन मालिक का मोबाइल नंबर और इस नंबर से आप डायरेक्ट ज़मीन मालिक से बात कर सकते हैं। अगर यह ज़मीन आपको पसंद आती है तो इस ज़मीन को देख कर के इस ज़मीन को आप खरीद सकते हैं।